प्यारे दोस्तों नमस्ते। मकर संक्रांति के दिन सुनते हैं भगवान शिव की एक रोचक कहानी। महेश एक गरीब मजदूर था। पिछले कुछ दिनों से वो घर पर ही बैठा था क्योंकि खाने को कम था और मेहनत ज्यादा। इसलिए कमजोरी की वजह से उसकी टांगें कांपती रहती थी। महेश की पत्नी कमला भगवान शिव की बहुत बड़ी अनन्य भक्त थी। वो हर वक्त भगवान शिव के मंत्र का जाप करती रहती थी। उसे भगवान शिव पर विश्वास था कि वो एक दिन हमारे कष्टों को दूर अवश्य ही करेंगे। कमला अपने पति महेश से बोलती हैं, सुनो तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ कमला, खाली बैठने से क्या फायदा, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सुना है मकर संक्रांति पे बहुत से लोग पतंगे उड़ाते हैं। सोच रहा हूँ पतंग बेच लूं, कुछ तो कमाई हो जाएगी। कमला बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे पैरों में कमजोरी है, तुम ज्यादा चलोगे फिरोगे तो कहीं गिर ना जाओ। वैसे भी अभी तुम्हारी दवाई चल रही है, कुछ दिन आराम और कर लेते। महेश बोला, कमला ज्यादा चलना फिरना ना पड़े इसीलिए तो पतंगे बेचने का विचार सोच रहा हूँ। वो तो बैठने का काम है, बैठकर पतंगे बेचनी है। मैंने किसी से उधार पर पतंगे की बात की है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। कमला बोलती है, हे शिव शंकर, मेरे पति की हमेशा मदद करना। आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पे बना रहे, यही तो मैं रोज प्रार्थना करती हूँ। जय शिव शंकर। और फिर वो जाप करती रहती हैं। कमला को महेश की चिंता थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी महेश पतंग बेचने के लिए जाने लगा। उसने उधार पर किसी से पतंगे ले ली और अगले दिन से वो पतंगे बेचने के लिए बाजार में बैठ गया। ठंड ज्यादा थी इसलिए महेश को भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, पर उसकी मजबूरी थी कि उसे तबीयत खराब में भी काम करना पड़ रहा था। महेश पूरा दिन ठंड में बाजार में पतंगे लेकर बैठा रहा, पर पतंग खरीदने कोई नहीं आया। सब लोग सामने बड़ी दुकान से पतंगे खरीद रहे थे। तभी एक आदमी महेश के पास आया और बोला, अरे भैया 5 पतंगे देना, 10-10 रुपए वाली। देता हूँ भैया जी। उतने में उस आदमी की पत्नी बोलती है, अजी आप यहाँ से पतंगे मत खरीदो, वो सामने बड़ी दुकान से लेते हैं, फिर पतंग खराब निकली तो बच्चे बोलेंगे कि हमने अच्छी दुकान से पतंगे नहीं खरीदी। आप इससे मत लो, पता नहीं कैसी पतंगे हैं इसके पास। अच्छा चलो फिर वहीं से पतंगे खरीद लेते हैं। महेश बोलता है, भैया जी सुनिए तो, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पतंगे हैं। वो आदमी बोला, नहीं भाई साहब, अब बच्चे पतंगे नहीं उड़ाए तो खरीदना बेकार है, हम वहीं सामने से खरीद लेंगे। महेश का मन खराब हो गया, पूरा दिन उसकी एक भी पतंगे नहीं बिकी। एक दिन बाद मकर संक्रांति थी। अगले दिन महेश अपनी पतंगे और चरखी की गठरी उठाए बेचने निकला। वो मन ही मन चिंता में डूबा हुआ था और अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है। तभी एक आदमी महेश को संभाल लेता है। अरे मेरे होते हुए तुम्हारी गठरी कैसे गिर सकती थी? मेरा मतलब है मैंने इसे संभाल जो लिया। आओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। महेश उस आदमी को देखता रहा जिसके चेहरे पे चमक और मुस्कान थी। बस यहीं रख दो भैया। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है। महेश बोला, अच्छा भगवान शिव के नाम से शिवा, आपका बहुत ही सुंदर नाम है। महेश ने पतंगे और चरखियां खोलकर जमीन पर बिछा दी ताकि लोग उसके पास खरीदने आ सके। शिवा बोला,
अरे वाह, तुम्हारी पतंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। देखना कुछ ही देर में बहुत सारे गिराए आएंगे और तुम्हारी सारी पतंगे बिक जाएगी। महेश बोला, पता नहीं भैया, पिछले 3-4 दिन से तो कोई गिराइक नहीं आ रहा है। ऐसे ही खाली हाथ घर लौट जाता हूँ और कल मकर संक्रांति है। बस आज पतंगे बिक जाती तो मेरी कमाई हो जाती। शिवा बोला, चिंता मत करो, सब भगवान शिव पर छोड़ दो, वो तुम्हारी पतंगे बिकवा देंगे। वास्तव में वो भगवान शिव ही थे जो महेश की मदद के लिए आए थे। भगवान शिव ने पतंगों के ऊपर हाथ फेरा तो पतंगों पर रोशनी चमकने लगी और पतंगे लाइट वाली पतंगे हो गई। लोगों ने जब देखा कि पतंग से लाइट निकल रही है तो सब लोग पतंग को खरीदने आ गए। अरे भैया, तुम्हारी पतंगे तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसी लाइट वाली पतंगे तो हमने आज तक नहीं देखी। इन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जरा 10 पतंगे बांध दो। उतने में दूसरा आदमी बोला, अरे भैया, पहले मेरी 20 पतंगे बांध दो, या कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये लाइट वाली पतंगे खत्म हो जाए। महेश बोला, हाँ हाँ, अभी देता हूँ भैया। महेश पतंगे बेचता तो पतंगे और बढ़ जाती। महेश समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो जितनी पतंगे बेचता है उतनी पतंगों का और ढेर हो जाता है। उस दिन महेश की बहुत कमाई हुई, लेकिन अब महेश से रहा नहीं गया और वो उनके चरणों में गिर गया। मुझे अपना परिचय दो प्रभु, आप कौन हो? सुबह से आप मेरी पतंग बेचने में मदद कर रहे हो। आपके चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया हूँ। मुझे तो आप भगवान शिव दिखाई दे रहे हो। मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। फिर भगवान शिव अपने रूप में आ जाते हैं। तुमने सही पहचाना महेश, जब मेरा भक्त कोई मुसीबत में होता है तो मैं उसकी सहायता के लिए जरूर ही आता हूँ। कमला ने और तूने मुझे सच्चे हृदय से याद किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। चिंता मत करो पुत्र, अब तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी गरीबी के दिन अब दूर हो गए। खूब मेहनत से कार्य करो, सदैव ईमानदारी से मेहनत करके रोटी कमाना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। महेश बोला, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान शिव यह कहकर ही वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महेश खुशी खुशी घर लौटा। और उसी दिन महेश ने अपने शरीर में महसूस किया कि उसी दिन उसकी तबीयत में सुधार हो गया था। उसके पैरों ने कांपना बंद कर दिया। भगवान शिव की आशीर्वाद से उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। घर पहुंचकर महेश ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब कमला भी बहुत खुश थी, वो भी भगवान को धन्यवाद कहती है। और अगले दिन महेश अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाता है। महेश देखता है आसमान में वो पतंगे उड़ रही थी जिनमें बहुत सी रोशनी थी, और महेश समझ गया कि यह भगवान शिव की चमत्कारी पतंगे हैं। वो और कमला भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति पे शिव जी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।